दो एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिव इवेंट्स की वजह से आपका टाइम बिहेवियर पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ ज़्यादा प्रोग्रेसिव, रिवॉर्डफुल, इजी एंड ग्रोइंग मोड पर आ जाएंगे। इस हफ्ते से मोस्टली लिब्रा का ग्रोथ सीजन शुरू हो जाएगा। वीनस पिछले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है। वो फैसिलिटीज़ आपको इस हफ्ते मैच्योर होती हुई नजर आएंगी। इस हफ्ते मरकरी का डायरेक्ट होना आपके प्लान्स को सक्सेसफुल करेगा। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये वीक 12 सितंबर से शुरू होकर 18 सितंबर तक चलेगा। दो एस्ट्रोलॉजिकल पॉजिटिव इवेंट्स की वजह से आपका टाइम बिहेवियर पहले से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ ज़्यादा प्रोग्रेसिव, रिवॉर्डफुल, इजी एंड ग्रोइंग मोड पर आ जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली इस हफ्ते दो चेंजेस हैं। एक, मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा एंड उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है आपके लिए। मरकरी का डायरेक्ट होना 15 सितंबर को मुमकिन हो सकेगा। मरकरी के डायरेक्ट होने का मतलब ये है कि उसकी जो इंटरफेरेंस है आपके लाइफ में, आपकी नॉलेज में, आपकी तालीम में, आपकी माइंड स्किल्स में, आपकी कम्युनिकेशन में, आपके लिए हायर एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, एक्सप्लेनेशंस, इन सब साइड पर ग्रोथ आने लगेगी। अभी तफसील वीडियो में बयान करूँगा। दूसरी चेंज 16 सितंबर को है, जब रबीउल अव्वल का नया चांद होगा। वो आपके बहुत सारे मामलात को सुधारने की तरफ ले जाएगा। इस हफ्ते से मोस्टली लिब्रा का ग्रोथ सीजन शुरू हो जाएगा। वीनस पिछले हफ्ते आपका रूलिंग प्लैनेट डायरेक्ट हो चुका है। वो फैसिलिटीज़ आपको इस हफ्ते मैच्योर होती हुई नज़र आएंगी। इस हफ्ते मरकरी का डायरेक्ट होना आपके प्लान्स को सक्सेसफुल करेगा। इस हफ्ते नए चांद का होना आपके स्पिरिचुअल पीस या माइंड स्किल्स या रिलेशनशिप को स्टेबल करेगा। इन सब स्टेबिलिटीज़ का दीगर जो पिछले प्लैनेट्स चलते आ रहे हैं उनके साथ मिलकर क्या रवैया हो सकता है, वो अब तफसील बयान करता हूँ। मार्स एक पावरफुल प्लैनेट है आपके लिए। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है एंड वो आपके 7th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जॉब, कैरियर, सोर्स ऑफ इनकम्स, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी, आयरन फील्ड्स, इन सब में ग्रोथ आएगी, स्टेबिलिटी आएगी एंड आपके ताल्लुकात विद द गवर्नमेंट्स इंक्रीज करेंगे। इंडिविजुअल्स के भी एंड इदारों के भी ताल्लुकात इंक्रीज होने लगेंगे आवाम के साथ। इस एक मार्स की सपोर्ट से आपको दो फायदे होंगे। एक, आपका ट्रैकफुल होना एंड मंजिल की तरफ गामजन होना। ऑल टाइप ऑफ सक्सेसेस। मंजिल मतलब रिलेशनशिप की हो, मंजिल फाइनेंस हो, मंजिल फिजिकल हेल्थ हो, कंपटीशंस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कोई बिग रिस्क टेकिंग हो, सेल्स हो, इनिशिएटिव्स हों, ये सब मंजिलें हैं और ये सब की सब सिर्फ मार्स की सपोर्ट से आपको मुयस्सर आने लगेगी। इसको इस तरह समझिए, दिन का तुलू होना एक एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है जो अफलाक में आती है आसमानों पर, और ज़मीन पर रोशनी फैल जाती है। फिर रोशनी को आप एक नेमत मानते हैं कि अभी अंधेरा था, अल्लाह ताला के हुक्म से अब उजाला हो गया, अब हम अपने कामों पे निकलते हैं। तो वो एक नेमत हुई। रात का होना एक नेमत है, उसमें आप आराम कर लेते हैं। इसी तरह मार्स का अच्छे एंगल पर आना या मरकरी का डायरेक्ट होना या नए चांद का होना, ये भी उसी तरह नेमतें हैं जिस तरह सूरज का तुलू होना। लेकिन आप सिर्फ शुक्र गुजारी या अपने नोटिस में लाते हैं कि दिन तुलू हुआ है, दिखा है, जबकि वो प्लैनेट्स भी इसी तरह अल्लाह के ऑर्डर्स को ओबे कर रहे हैं। कभी डायरेक्ट होते हैं, कभी रेट्रोग्रेड होते हैं, कभी पॉजिटिव एंगल्स पर होते हैं, कभी नेगेटिव एंगल्स पर। इन सब चीज़ों को इसी तरह समझिए कि कौन सी नेमतें इस वक्त हमें मुयस्सर हैं एंड उससे अपना कैसा काम लिया जा सकता है। तो इस हफ्ते की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी माइंड स्किल्स पावरफुल हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पावरफुल हैं, रिलेशनशिप स्किल्स पावरफुल हैं। आप कंपैटिबिलिटी के मुताबिक, अपने रूल्स, अपने मेरिट्स के मुताबिक अपनी लाइफ पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, सेरेमनीज रख सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम।
फिर जब नया चांद होगा, ये भी अल्लाह के हुक्म से होगा, हुकूमतें नए चांद तलू नहीं करती, ना आप खुद इसके लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। नए चांद के तलू होने से आपके अंदर तमानियत बढ़ेगी, मजहबी रुझान बढ़ेगा। ये आपके 12th एंगल पर नया चांद है, इससे स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ेंगे, इससे आपको अपनी हकीकत वाली सोच की तरफ बढ़ने का मौका मिलेगा। कुदरती तौर पर आपके पास नए आइडियाज़ आएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ आपके लिए। वीनस आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके 11th एंगल पर है और डायरेक्ट है। वीनस के 11th एंगल पर होने की वजह से आपकी टीम, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके वेल विशर्स आपके ज़्यादा काम आने लगेंगे। इस काम आने में आप दोबारा अपने आप को मुस्तहकम कर सकेंगे। जिन कामों को आप अकेले प्रोसेस नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी ज़ात तक महदूद हों, चाहे वो एक कंपनी तक महदूद हों, चाहे वो एक ग्रुप तक मामलात हों, अगर आप अकेले नहीं कर सकते थे तो लोगों की हेल्प से अब आप कर सकेंगे, अपने सपोर्टर्स की हेल्प से कर सकेंगे, अपने वेल विशर्स की हेल्प से कर सकेंगे, अपने पार्टनर्स की हेल्प से कर सकेंगे। वीनस के 11th एंगल पर डायरेक्ट होने से टीम वर्क प्रोसेस ईजी हो जाते हैं, कंबाइन एफर्ट्स बिग रिवॉर्ड्स की तरफ जाती हैं। हाउस वाइफ्स लिब्राज, घरेलू खवातीन अगर किसी तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करना चाहें तो कर सकेंगी, घर के इत्तफाक और बरकत के लिए कुछ कोशिशें करना चाहती हैं तो कर सकेंगी। ऐसी बहन बेटियां जो अपने रिश्तों के इंतज़ार में थीं और अभी तक उनको रिलेशनशिप की कोई होप नहीं थी, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द 15th of September कि उनके पास रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ प्रपोजल्स की शक्ल में मौजूद होंगी। नॉट ओनली के रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होंगी, बल्कि उनके पास चॉइसेस होंगी कि वो बेस्ट वन को चूज़ करके अपनी ज़िंदगी का ये खला फुलफिल करें। एक और अच्छी खबर आपको सुनाता हूँ। सूरज इस वक्त तो आपके 12th एंगल पर है, लेकिन ये उसका आखिरी हफ्ता है 12th एंगल पर। अगले हफ्ते उसने आपके 1st एंगल पर आ जाना है। वो तफसील तो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है, लेकिन सादा मुझे प्रेडिक्ट ये करना था कि 4 सितंबर को वीनस का डायरेक्ट होना, 15 सितंबर को मरकरी का डायरेक्ट होना, 16 सितंबर को नया चांद होना और 23 सितंबर को सूरज का आपके 1st एंगल पर आना अब आपके ग्रोथ लेवल्स को बढ़ाएगा। डे बाय डे आप ज़्यादा नेचुरल होते जाएंगे, डे बाय डे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, ज़्यादा सक्सेसफुल, ज़्यादा फेमस, ज़्यादा रिवॉर्डफुल, ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होते जाएंगे, ज़्यादा प्रैक्टिकल होते जाएंगे, ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स कर सकेंगे, विजन ब्रॉड होगा, रिलेशनशिप कंसीव कर सकेंगे एंड सक्सेसफुली आप इन सब सेक्टर्स को एंजॉय भी कर सकेंगे। अगर आपके इरादे मजबूत हैं, अगर आपके पास प्लान स्ट्रॉन्ग हैं, तो दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट के टाइम बिहेवियर फसले बहार की तरह आपको सपोर्ट करेगा, कोई कमी पीछे नहीं रहने वाली। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग अपनी विल, अपनी स्किल्स, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज, अपने प्लान से ही इस टाइम को कैश कर लें और अपनी पर्सनालिटी पर, फाइनेंस पर, रिलेशंस पर, फैमिली लाइफ पर, कैरियर पर अच्छी ग्रिप कर लें, वो स्ट्रॉन्ग लिब्रास हैं। लेकिन सारे ही तो स्ट्रॉन्ग लिब्रा नहीं होंगे। किसी एक सेक्टर में उलझे हुए लिब्रा, किसी 2 सेक्टर या बहुत सारे सेक्टर्स में उलझे हुए लिब्रा ज़रूर बज़रूर सूरह शम्स की तिलावत करें दिन में 5 दफ़ा। इससे खैर और बरकत भी आएगी। जो उलझने बैड पैच सीज़न में आपके साथ चिपक गई हैं, उनके रिपेयर करने में मौका मिलेगा। साइंटिफिकली अगर आप रूबी पहने, येलो सफ़ायर पहने या ओपल स्टोन यूज़ करें तो ये आपके लिए एक आर्टिफिशियल फ्यूल के तौर पर सामने आएगा। एक ऐसा फ्यूल जो आपकी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करेगा और आप ज़्यादा कंपटीशंस को विन कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छे अंदाज से compete कर सकेंगे। लेकिन स्टोन जेन्युइन होना चाहिए। मैंने ये पिछले हफ्ते से ही जिक्र किया था लिब्रा। बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास आई कि लोग सिंथेटिक मैन कास्ट जो इंसान पैदा करते हैं स्टोन्स, उसके थ्रू अपनी ट्रीटमेंट का सोचते रहते हैं। फैशन स्टोन्स के थ्रू कोशिश करते हैं कि कामयाबियाँ मिल जाएं, जबकि उनसे कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी। एंड बहुत सारे लोग स्टोन बाइंग एक्सपीरियंस नहीं रखते, तो लिहाजा वो कलर इन्हेंस्ड स्टोन बाय कर लेते हैं या ग्लास फिनिश स्टोन बाय कर लेते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन कंप्लेंट्स को जब हमने बहुत बढ़ता हुआ देखा तो फिर हमने अपना सेल पॉइंट
जो पहले सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स को दिया करते थे, अब हमने वो पब्लिक कर दिया। astrogemofficial.com, नीचे लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक नज़र देख लीजिएगा। आप उस पर जाकर जो प्रिस्क्रिप्शन आपको यहाँ होती है उसे आप रिलायबल अंदाज से वहाँ बाय कर सकते हैं। दुनिया के आप किसी भी कोने में हो, स्टोन आपको डोर स्टेप पर पहुँच जाएगा। अब वैसे भी कुछ दिनों में अब यूएई शिफ्ट हो जाएंगे। जिमोलॉजिस्ट की एक पूरी टीम है जो स्टोन इन्वेंट्री प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर एनालिसिस करके बाय करती है। उनके ओरिजिन से, चाहे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ देखना हो, चाहे उनकी रिफ्लेक्शंस देखनी हो, चाहे रेडिएशंस, चाहे वेट, चाहे क्लैरिटी, चाहे कलर, वो सब अच्छे अंदाज से देखकर जो हीलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं वो स्टोन वो वहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कर देते हैं astrogemofficial.com पर। आप वहाँ बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड लिब्राज। वक्त अच्छा शुरू होने लगा है, आपको कमर कस लेनी चाहिए, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करिए। दोबारा आपके लिए आसानियों के, आसाइशों के रास्ते शुरू होने लगे। एंड इन रास्तों पर चलने के लिए आपको अपने प्लान्स को रिफ्रेश करना चाहिए, अपनी करेज को री-स्ट्रेंथ करना चाहिए, एंड कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगले हफ्ते तक के लिए अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।